तो कैसे हो पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स, प्यारे बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। बिहार पॉलिटेक्निक 2024 की काउंसलिंग समाप्ति के बाद अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर हम लोगों का काउंसलिंग कब से होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एक डेट भी बताया था, एक अनुमानित तिथि भी बताई थी मैंने कि आपका काउंसलिंग जो है इस दिन से इस दिन के बीच में शुरू हो सकता है, लेकिन आखिर अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए फ़िलहाल जो है मैं आपको सबसे पहले बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग हो गया। आज उन लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर भी आ गया, यानी जिससे पता चलेगा कि कौन से बच्चों को कॉलेज मिला या नहीं मिला। लेकिन बात यह है कि सर पैरामेडिकल वाले बच्चों का काउंसलिंग कब आएगा ये बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पैरामेडिकल वाले बच्चों का थोड़ा डिले कर दिया जाता है। ये इस साल की बात नहीं है, हर एक साल का, अगर आप हर एक साल का डेटा निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैरामेडिकल वाले बच्चों का जो है काउंसलिंग में थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है। थोड़ा सा डिले होता ही है क्योंकि यहाँ पे बात यह है ना कि देखिए बच्चों, आप लोग का भी डिले होगा, उसके बाद बीसीसी का भी अभी हाल ही फिलहाल रिजल्ट आया है ना। तो यहाँ पे दोनों का, बीसीसी और पैरामेडिकल का, पिछले साल अगर हम लोग बात करें तो दोनों का, पैरामेडिकल वाले बच्चों का भी और बीसीसी वाले बच्चों का भी जो है काउंसलिंग एक साथ ही जारी कर दिया जाता है। काउंसलिंग शेड्यूल एक ही साथ आ जाता है। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कल बीसीसी का भी रिजल्ट आ चुका है और अब इसके बाद आप ही लोग का काउंसलिंग होगा, यानी आपका और बीसीसी वाले बच्चों का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा, आप हमें एक अनुमानित तिथि बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, डेट तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हम लोग पिछले साल की डेटा की बात करें, यानी पिछले साल जो है आपका काउंसलिंग कब से शुरू हुआ था। तो देखिए पिछले साल का मैं आपको डेटा बताता हूँ। पिछले साल जो है आपका काउंसलिंग 28 सितंबर से शुरू किया जाता है, ठीक है। 28 सितंबर से शुरू किया जाता है और लास्ट डेट जो रहता है बच्चों वो आपका 4 अक्टूबर तक चलता है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे 6 से 7 दिन का मौका मिलता है काउंसलिंग करने का, ठीक है। तो पिछले बार का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, यानी 2023 का है, ये मत समझ लेना 2024 का है। 2024 में कब तक होगा ये भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए कि आपका जो काउंसलिंग है वो 28 सितंबर से शुरू किया जाता है और 4 अक्टूबर तक चलता है 2023 में, है ना। यानी क्लोजिंग वही 4 अक्टूबर और अलॉटमेंट लेटर जो है ये भी आपका 8 अक्टूबर को ही आता है, ठीक है। 8 अक्टूबर को ही जारी किया जाता है। लेकिन बात यह है कि सर ये तो पिछले साल का है, आप हमें 2024 का बताइए। तो देखिए 2024 का भी जो आपको काउंसलिंग डेट रहेगा, यानी जो एक्सपेक्टेड मंथ है या फिर एक्सपेक्टेड डेट है वो इसी के आसपास रहने वाला है। यानी ये मान के चलो कि अगस्त में आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगस्त में बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। देखो ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन लगातार बच्चों को लग रहा था कि सर शायद मेरा काउंसलिंग छूट गया। अब पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का काउंसलिंग आया था तो बच्चे सोच रहे थे कि शायद पॉलिटेक्निक के साथ साथ पैरामेडिकल वाले बच्चों का भी काउंसलिंग हुआ है, जिसके कारण मेरा काउंसलिंग छूट गया। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, अभी आप लोगों का काउंसलिंग डेट जारी नहीं किया गया है। बच्चों यकीन मानो, जैसे ही काउंसलिंग का कुछ भी खबर आएगा, जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन देखिए पिछले साल का डेटा तो यही कहता है कि आपका जो काउंसलिंग है, देखो पिछले साल तो 28 सितंबर यानी एट द एंड ऑफ सितंबर में शुरू किया गया था, यानी सितंबर के लास्ट महीने में शुरू किया गया था और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चला था। तो इस बार भी जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये उम्मीद जता सकते हो कि आपका भी काउंसलिंग जो है सितंबर में ही शुरू होगा, ठीक है। और देखिए जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, यानी हमारे स्टूडियो पे आके, देखिए बहुत से बच्चों का रैंक अच्छा होगा लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं सर हमें ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराना, हमें ऑफलाइन काउंसलिंग कराना है, सर ये बताइए। तो देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग में भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 150 रुपये फ़ी रखा गया, इसी नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, काउंसलिंग ग्रुप है। लेकिन ऐसे छात्र जो हमारे ऑफलाइन सेंटर आके अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, है ना, तो आप लोग जो है हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आके काउंसलिंग करवा सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत ही कम फ़ी में। बच्चों ऑफलाइन में क्या है, देखो ऑफलाइन में मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको आना होगा। एड्रेस क्या है आप लोग नोट कर लीजिए, काम देगा। तो एड्रेस है थर्ड
3rd फ्लोर NRI प्लाजा, 3rd फ्लोर NRI प्लाजा, राजीव नगर रोड नंबर 0, राजीव नगर रोड नंबर 0, राजीव नगर रोड नंबर 0। आप जो है इस जगह पे आइए, आपका काउंसलिंग जो है हमारी टीम की मदद से ऑफलाइन भी काउंसलिंग कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर हम ऑफलाइन काउंसलिंग करवाएंगे तो आप तो ज़्यादा चार्ज करोगे। नहीं, आपको जो अच्छा लगे, 20, 50, 100 जो अच्छा लगे। देखिए हम लोग डिमांडिंग नहीं करते। अब आप बोलोगे कि सर आप तो ऑनलाइन ले रहे हो, बिल्कुल। देखिए ऑनलाइन में क्या है ना, हमारे यहाँ पे टीम बैठती है, एक टीम से नहीं होता। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या करते हैं, 2 से 3 बार OTP जाता है और बच्चे एक बार में वो चीज़ नहीं बता पाते। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो टाइम टू टाइम OTP बताएंगे, या फिर बच्चे पहले से कॉलेज का एक लिस्ट तैयार करके रखे होंगे। उनसे पूछना पड़ता है कि भाई आपको कौन सा कोर्स चाहिए, पहले आप ये बताओ। तो बच्चे बोलते हैं सर हमें GNM चाहिए, NM चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग यानी हमारी टीम उनका रैंक देखती है और उस रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप इस कॉलेज में लीजिए, ये कोर्स लीजिए, आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी। फिर उसके बाद बच्चे OTP 2-2, 3-3 बार OTP जाता है, बच्चे समय लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। यानी एक बच्चे पे हम लोग 15 से 20 मिनट का समय देते हैं, उसी का ये चार्ज है, ठीक है। और अगर आप साइबर कैफ में भी जाओगे तो आज के डेट में 80 से तो 100 ले ही लेगा, कोई भी ले लेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, आपको फुल समय देगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये एड्रेस है 3rd फ्लोर NRI प्लाजा, राजीव नगर रोड नंबर 0, पटना, ठीक है। तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइए, बिल्कुल काउंसलिंग करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और काउंसलिंग डेट जैसे ही आएगी तो मैं आप तक फिर से पहुँचूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।